मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर पिछले 12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर के समस्त अध्यापक गण शिक्षा संस्कार अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश राष्ट्र समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर में बच्चों की सुविधाओं के लिए हर सुविधा रखी गई है, जैसे कि साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, खेल मैदान, स्विमिंग पूल व अन्य सुविधा विद्यार्थियों के लिए रखी गई है। पिछले 12 वर्षों में मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर ने परीक्षा परिणाम में भी कीर्तिमान स्थापित किया, जैसे कि अभी हाल ही में नमो भारत ट्रेन में मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर में पढ़ने वाले छात्र बादल का ऑफिसर पद पर सिलेक्शन हुआ। मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर की वाइस प्रिंसिपल ममता सिंह जी का अपने इंटरव्यू के माध्यम से सभी अभिभावक गणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025 व 26 नए सत्र में अपने बच्चे का एडमिशन बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख कर के नहीं, उस स्कूल में पहले टीचरों की योग्यता अवश्य देखें और स्कूल के माहौल को देखते हुए अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। वहीं उन्होंने कहा, यदि पढ़ाने वाले अध्यापक पहनते हैं तो बच्चे को अच्छी शिक्षा एक पेट के नीचे भी दी जा सकती है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज 5252। जैसा कि आपको पता होगा 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज पहुंचे हैं ग्रामीण आंचल में चल रहा मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हसनपुर में स्थित है। और आज हमारे साथ मौजूद है मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर की वाइस प्रिंसिपल ममता सिंह जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं, क्योंकि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो जानते हैं मैम वाइस प्रिंसिपल ममता सिंह जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आज का टाइम हमारे लिए बच्चों का भविष्य का निर्माण करने का प्रमुख जो है, और इसी के लिए जो शुरुआत की गई थी इस कैंपस की, तो वो सर ने यही सोच के किया गया कि रूरल एरिया को कैसे डेवलप किया जाए। तो उन्होंने यही सोचकर इस स्थापना की संस्था की, जो 2013 से चल रहा है। और 12 वर्षों से हम लगातार इस प्रयास में लग रहे हैं कि बच्चों का हम अच्छे से सर्वांगीण विकास कर सके, जिसके लिए बहुत तरीके की फैसिलिटीज हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में ही बच्चों के लिए हम करिकुलम में भी चेंजेस ला रहे हैं। स्टार्टिंग से ही बच्चों के लिए हम एक्टिविटीज के बेस पर पढ़ाई कराते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों को। प्रैक्टिकली बच्चा जो सीखता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, तो उस तरीके की प्रैक्टिस हम उनको दिलवाते हैं, जिससे बच्चा खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख सके, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ सके। और लाइव क्लासेस के थ्रू भी हम जो है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो और इसके साथ ही अगर हमारे बच्चों का भी देखा जाए तो हम जो है बच्चों को लैब फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पर इस एरिया में नहीं देखने को मिलता, बट हमारे यहाँ स्कूल में सभी लैब फैसिलिटीज प्रोवाइड हैं, जो कि बेसिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंडिविजुअल लैब फैसिलिटीज हम देते हैं बच्चों को। और ये क्लासेस हमारी 6 क्लास से ही हमारी लैब फैसिलिटीज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि हम बेसिक जो है साइंस लेके चलते हैं। उनकी फाउंडेशन क्लासेस हम लगाते हैं 6 क्लास से ही, जिससे कि बच्चे का 10 तक आते आते उसका जो है साइंस जो है स्ट्रांग हो सके और वो कंपटीशन बीट कर सके। इंटर स्कूल कंपटीशन हो या कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बच्चा जाए, इवन जोनल तक भी बच्चा जाता है, तो वो उसको कर सके, तो कहीं उसको प्रॉब्लम ना आए। देखिए मैम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि 6 क्लास से लेकर के लैब फैसिलिटी बच्चों को यहाँ देने का कार्य किया जा रहा है मां ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर के अंदर। मैम यदि बात करें, आपने बताया 2013 से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, करीबन आज 12 साल हो गए, तो किस तरीके से शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए? क्या 12 सालों में आपने देखा कि शिक्षा को किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए? देखिए, मैंने जो यहाँ पर महसूस किया वो चीज़ ये आती है कि कई बार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते बच्चे को। रूरल एरिया से है, पेरेंट्स का ये कहना होता है कि भाई हम नहीं देख पाते या हमें नहीं जानते हम कि किस तरीके की एजुकेशन लेवल है, आप उसको मार्गदर्शन करो, बच्चों को मार्गदर्शन करो। तो उसके लिए मेरा यही रहता है, कोई नहीं, आप भाई देखो नहीं जानते, उनका यही कोऑर्डिनेशन बहुत है कि वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इतनी मेहनत के साथ हमें हमारे पास बच्चों को भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें इंडिविजुअली टीचर्स को उस पर वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हम रूरल एरिया में रहते हैं, तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। उसके लिए टीचर्स को पूरा प्रयास करना चाहिए और मेरा ये सपोर्ट रहता है कि हम उस पर काम करें। और यही मां ओमवती का पूरा सपोर्ट है बच्चों के लिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चा वहीं स्कूल में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। बस पेरेंट्स का इतना मैं कोऑर्डिनेशन चाहती हूँ कि वो ये जरूर देखे बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो यहाँ कहे, और उसके बेस पर हम बच्चे पर काम करेंगे।
क्योंकि पेरेंट नहीं करा पाता। आजकल जो स्टडी लेवल जो चेंज हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो पेरेंट नहीं देख पाता कि बच्चों का क्या चल रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर ये स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बच्चा होमवर्क भी खुद से करे, तो उसकी मैं पूरी फैसिलिटी जो है स्कूल में टीचर्स से प्रोवाइड कराती हूँ। साथ में मैं पर्सनली भी इस चीज को देखती हूँ कि बच्चा कोई वीक तो नहीं जा रहा, और हम हर इंडिविजुअल, अगर बच्चा वीक भी है तो उस पर भी इक्वली काम होगा। ये नहीं है कि केवल आप जो है सुपीरियर बच्चों पर वर्क करें, जो डाउनवर्ड बच्चा भी है उस पर भी हम लेवल उसी से स्टार्ट करते हैं। और पेरेंट्स इस चीज में मेरे पास खुश रहता है कि भाई ठीक है, आप लोग ये देख रहे हैं, और हम उनको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। अगर वो नहीं आ सकते तो मेरे यहाँ ये भी है कि हम टेलीफोनिकली भी उनको रिपोर्ट करें कि बेटा आप भाई आपका जो बच्चा है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, या अगर कहीं घर से भी प्रॉब्लम आ रही है, वो होमवर्क नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम है आप हमें बताएं, और हम उसको सॉर्ट करने की पूरी अपनी जो है प्रयास करते हैं सर। देखिए, मैम ने सबल तौर पर पेरेंट्स से आग्रह किया कि स्कूल का साथ दें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मैम देखिए, दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर, क्या कहोगे इस चीज को लेकर? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मेन वो ये देखे कि एकेडमिक्स पे कितना वर्क हो रहा है, क्योंकि डाउटफुल होता है, हर गली में स्कूल है आजकल। तो पहली बात तो एफिलिएशन को जरूर देखें कि स्कूल एफिलेटेड है या नहीं है, और स्कूल कितने टाइम से रन कर रहा है, टीचर्स कितने एक्सपीरियंस हैं, ये पेरेंट्स को खुद ही आके ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और बच्चों का आप अगर डेली भी देखें बच्चे का फीडबैक क्या आ रहा है, क्या अगर कहीं आप नए जगह एडमिशन कराते हैं, और हर साल यही होता है कि बच्चे को नए, फिर एक ही साल बाद दूसरे स्कूल में चेंज करने के लिए सोचते हैं, नहीं, उससे पहले आपको ये देखना चाहिए, कहीं भी कोई भी स्कूल हो, मेरा सभी के लिए कहना है ये कि बच्चे का फीडबैक क्या आ रहा है, क्या बच्चा पढ़ रहा है, क्या गलती कहाँ से हो रही है, ये चीजें स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही पता लग जाती हैं। तो बच्चे को ऑब्जर्व जरूर करे पेरेंट, कहीं प्रॉब्लम है उसी जगह पर बात करें टीचर्स से, उनके प्रिंसिपल से जो उनको देख रहे हैं, और वहां पर उनको प्रॉपर मतलब उनको ये बताएं कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा। बट स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सभी प्रयास ये करते हैं कि बच्चा अपना समृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हो बच्चे का। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस चीज को प्रेशर टीचर को कर देता, नहीं, गलती है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते हम। और मेन बात यही है कि अगर आप ये फैसिलिटी देखना चाहे तो देखना चाहिए कि बच्चों को क्या लैब फैसिलिटी मिल रही है, क्या मैथ्स की प्रैक्टिस प्रॉपर बच्चा कर रहा है। हम आजकल बच्चों को क्या डाल देते हैं, अभी से ही जो है आप कंपटीशन के लिए डाल देते हैं, और ये कंपटीशन के बेस पर ही पेरेंट ये सोचता है कि भाई क्या हम अभी इस बच्चे को इस जगह डालना चाहिए क्योंकि यहाँ से बच्चा कंपटीशन कर रहा है। बट आप कभी ये देख रहे हो कि बच्चों को कितना आप प्रेशराइज कर रहे हो, जिससे बच्चा बर्डन ले रहा है, और जो आजकल जो सिचुएशंस हो रही है बर्डन की वजह से हो रही है, बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे की पहले ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, तो उस मेंटली स्ट्रांग करने के लिए बच्चे के मेंटल मतलब बिहेवियर को चेंज करना, एक एटमॉस्फेयर देना उसको, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। अगर हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चा ग्रो करने लगता है। और एक दूसरी बात, उसको मोटिवेट, टाइम टू टाइम मोटिवेट करना जरूरी है। हम कंपैरिजन करना बंद करें बच्चों को दूसरों के साथ, अपने बच्चों को या स्कूल के बच्चों को भी। हर बच्चा हर चीज कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, यू नो दैट, बट उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा, सब लोगों को ये लगता है ये नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बच्चा नहीं कर सकता, बट उसके लिए बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेस से दूर करें। जितना अगर पेरेंट टीचर कह रहा है कि इसके लिए इतना सफिशिएंट है तो आप उतना ही कराएं, अभी से उसको कंपटीशन पे ना डालें। टीचर ऑटोमेटिकली उसको मोल्ड करने की कोशिश करेगा, तो आप इस चीज को गाइड जो वो कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, गाइड करें, आप उसके अकॉर्डिंग करें। बच्चा नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, उसको करेगा, उसको थोड़ा टाइम दे, बट प्रेशर ना करें, उसको नेगेटिव ना ले। वो देखिए, मैम ने स्पष्ट तौर पर कहा यदि बच्चे का बेस मजबूत होगा तो बच्चा सब कुछ कर सकता है। कहते हैं कि जब मकान की नींव ही मजबूत होगी तो मकान अच्छे ढंग से बन सकता है। मैम देखिए, बात करें आपने कि बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है, मैं कल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें 8वीं क्लास का छात्र था, उसने आत्महत्या कर ली। बड़े बड़े शहरों की बात करें, सीकर शहरों की बात करें, कोटा जैसे शहरों की बात करें, जो बच्चा था उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो सामाजिक के पेपर में फेल हो गया। क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? सर देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, पहली बात तो बच्चे का ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए मेन है उसका मेंटली उसको स्ट्रांग करना। तो सबसे मेन बात है कि बच्चे को प्रेशर नहीं करना, उसको प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाना, और उसको ये भी बताना है कि अगर आप जो है कहीं डाउन भी जा रहे हो तो उसको नेगेटिव मत लो,
क्योंकि मेरा अपनी क्लासेस में भी यही कहना था, मैं खुद भी क्लास लेती हूँ, मेरा यही कहना सभी बच्चों से है कि आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे मेन बात है कि आप पॉजिटिव थिंक करो, क्योंकि बच्चे को पॉजिटिव थिंक करने से वो इस तरीके के स्ट्रेस में नहीं जाएगा। एक तो पेरेंट प्रेशर दे रहा है कि भई फलाने के बच्चे ने ये कर लिया, तूने नहीं किया। देन ये जो कंपैरिज़न है ना, वो कहीं न कहीं उसको नेगेटिव लेता है और यही रीज़न है कि बच्चा इस तरीके की बात सोचता है। तो यहाँ टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को ही इस पर काम करने की नीड है, जिससे बच्चा ये चीज़ें आगे से ना करे या कोई भी बच्चा स्ट्रेस में ना जाए। क्योंकि हम स्कूल्स की बात करते हैं कि भई सब नाम लेके चलते हैं, एक बहुत बड़ा स्कूल है, ये है। बट मेन बात है हर बच्चे पे वर्क करना ज़रूरी है। एक टीचर को भी ये समझना चाहिए और पेरेंट को ये समझना चाहिए कि बच्चे को कंपैरिज़न करना बिल्कुल बंद कर दें। आपका बच्चा, मैं ये नहीं कह रही कि उसको जो है आप टोटली फ्री कर दें, नहीं, फ्री ना करें। आप उसको बस ये करें कि वो बच्चा जितना स्कूल से वर्क मिल रहा है, उसके अलावा वो कितना करने की कोशिश कर रहा है। उसको एप्रिशिएट करें, उसको ये चीज़ बताएँ, बेटा तुम बहुत बेटर कर रहे हो। वो बस वो पॉजिटिव थिंकिंग, एक तो वो आपके फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड बनने की कोशिश करोगे तो वो आपको सब चीज़ें बताने लग जाएगा, तो वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, ऑटोमैटिकली स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, तो वो नेगेटिव थिंकिंग सोचेगा ही नहीं। और दूसरा एक मोबाइल का जो ये सबसे ज़्यादा पैटर्न है आजकल, बहुत दिक्कतदायी है सर। कुछ ये भी चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जो कि थोड़ा-सा कम करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी पेरेंट्स को बिल्कुल बच्चों को 12th तक तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। मैं इस फ़ेवर में कभी नहीं रहती, जो कि बच्चों के लिए बहुत नेगेटिव जा रहा है। ये भी इस एक स्ट्रेस का काम है, क्योंकि बच्चा जहाँ मेंटल लेवल अपना यूज़ कर रहा है अपनी स्टडीज़ के लिए, वो उसको वहाँ ना करके अपने पूरा-पूरा टाइम मोबाइल पे लगा रहा है, तो वहाँ पर वो टाइम नहीं दे रहा ना, वो भी उसके लिए स्ट्रेस है। और वहाँ वो क्या देख रहा है हम नहीं कह सकते। तो थोड़ा इसको बैन करना चाहिए और मेरा तो ये रियली बताऊँ तो मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है, इवन मैं तो ये गवर्नमेंट के लिए भी कहूँगी कि थोड़ा-सा इस चीज़ पे बैन करें कि आप जो चैनल्स, एक्स्ट्रा चैनल चल रहे हैं और जो ये आपके शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह बच्चे अपलोड करना लग रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया है, तो ये बच्चों के लिए जो डिसफ़ेवर है, थोड़ा पॉज़िटिव है, बट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और इसके लिए थोड़ा-सा वर्कआउट करना ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी करना चाहिए कि वो मोबाइल ना दें। देखिए, मैम ने मोबाइल को लेकर भी बात कही कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए और सरकार से भी आग्रह किया कि मोबाइलों को भी बैन कर देना चाहिए। मैम देखिए, आज का पेरेंट जागरूक नहीं है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग देख कर के अपने बच्चे का एडमिशन करा देता है। क्या कहोगे बिल्डिंग देख कर के कि अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए, चाहे उसमें टीचर की योग्यता देख कर के एडमिशन कराना? नहीं सर, बिल्डिंग में देखिए आप भी जानते हैं कि बिल्डिंग में कुछ नहीं रखा, पहले भी लोग जी, रहते थे, पढ़ते थे और आईएएस तक बने हैं, तो मेरा मानना यही है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग कोचिंग कराते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ ठीक है, बच्चा पहले बेस क्लियर करे, कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन की तैयारी बिल्कुल करेगा, वो सिलेबस से ही कवर करेगा। उसको वो एक्स्ट्रा पहले टीचर को मोल्ड करना चाहिए और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है टीचर ही प्रोवाइड करे, उसको एक्स्ट्रा वर्क दे, उसको उसके कॉन्सेप्ट ले जो कंपटीशन लेवल का है, उसी में ही उसके अपग्रेड करे। पहले उसको बेस सिखाए, देन उसको आगे के प्रोसेस पे डाल दे। टीचर को ही मोल्ड करना चाहिए। इसके यहाँ पर जो है स्कूल्स जो है एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं, वो गलत है। बड़े बिल्डिंग्स का मैं ये कहूँगी तो केवल नाम के लिए है। अगर एक्चुअल में वो बच्चों पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बड़ी-बड़ी संस्थानों में कि 100 बच्चे हैं और उसमें से 4 बच्चों का रिजल्ट दे दिया तो नाम वो बैनर लगा दिया, ये गलत है। एक्चुअल में उन पेरेंट्स से पूछिए जिनका बच्चे वो इतनी मोटी रकम दे रहे हैं स्कूल को और साथ में क्या उनका बच्चा जो है रिजल्ट ले पा रहा है। तो वहाँ पर पेरेंट को भी वर्कआउट करने की नीड है। कई बार मैं भी खुद ये चीज़ें देखती हूँ, फेस करती हूँ कि हमने यहाँ बच्चे का बेस बनाया और मेरे यहाँ से अभी एक बच्चा था, तुषार था और बच्चा बहुत अच्छा था, नो डाउट शुरू से पढ़ा। फिर आगे उसको यहाँ लोकल की बात कर रही हूँ मैं, हसनपुर की, और बच्चे को ये ले जाके मतलब कहा कि जो है फलानी जगह हम ले जा रहे हैं और वहाँ जाके उसका रिज़ल्ट बन जाएगा। ठीक है, उनकी बात पर बच्चा नो डाउट अच्छा था। मैं तो अपने टीचर्स को थैंक्स करूँगी कि उन्होंने उस बच्चे को कॉम्पिटिशन लेवल पे डाला। उस बच्चे के पेरेंट्स को भी थैंक्स करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा हमें कोऑर्डिनेशन हमारे साथ रखा और बच्चा आज के टाइम पर बहुत कुछ उसने किया। आईआईटी का जो है रिज़ल्ट क्रैक किया उसने। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे का कहीं न कहीं बेस ज़रूर होता है, तभी बच्चा क्लियर कर पाता है और वो ये चीज़ कह के कहीं और ले जाना कि वहाँ पर फलानी जगह अच्छा है। तो मैं कहती हूँ अगर बच्चे में डेडिकेशन है और टीचर्स पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और बस यही है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, कोई बिल्डिंग में कुछ नहीं रखा सर। जी। सिर्फ़ एक पेरेंट और टीचर को सोचना है कि बच्चे को किस पैटर्न पे डालना है। देखिए, मैम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग देख कर के अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएँ। उसमें टीचरों की योग्यता देखें कि किस टीचर की क्या योग्यता है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि एक पेड़ के नीचे ही बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। बिल्डिंग ना देख कर के अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएँ। मैम देखिए, बात करें माँ ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो किस तरीके के बच्चों को सुविधा देने का कार्य कर रहा है।
सुविधा देने का कार्य कर रहा है? देखिए, वैसे तो स्टार्टिंग से ही मैंने जो देखा है कि हमारे यहाँ जो सर हैं, हमारे सर जेबी सर, उन्होंने शुरू से ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मतलब इस एरिया में नहीं है जो बच्चों को दिया है, रियली में। ये उनके लिए मैं थैंक्स कहूँगी। और सबसे मेन बात है, स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ जो है उन्होंने फुल फैसिलिटी दी है, जिसमें मैं बताऊँगी लैब्स हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही हैं बच्चों के लिए, जो मैंने इस एरिया में नहीं देखा। इवन मैं प्रैक्टिकल्स लेने भी जाती हूँ, पहले तो मैं इससे जुड़ी भी नहीं थी, तो मैंने वो चीज़ जी। पहले से ही देखी और मुझे शुरू से ही पसंद था, इसलिए मैंने खुद यहाँ पर जॉइन किया। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रॉन्ग जो है देखने को मिलता है। वो तो पेरेंट भी फ़ील करता है, ये मैं जानती हूँ। और एक्चुअल में ये है कि लैब्स जो है प्रॉपर है, आप इस चीज़ को खुद भी देख सकते हैं। मैं पेरेंट्स को भी विज़िट कराती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और आप इस साल से हमारे यहाँ 3D लर्निंग भी आई है, जो बच्चों के लिए बहुत पॉज़िटिव पॉइंट है। इवन छोटे बच्चों के लिए है, स्पेशली बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, जिसका मैं कह रही हूँ इस एरिया में नहीं है। इवन रोबोटिक्स बच्चों ने मतलब अभी स्टार्ट किया है मैंने अप्रैल में। और मैं रियली मैं आपको भी सर दिखाऊँगी कि लाइव बच्चों का दिखाऊँगी। बहुत अच्छा बच्चों ने मतलब 20 डेज़ हुए हैं और बच्चों ने एक प्रोजेक्ट भी बना दिया। तो मुझे रियली में थैंक्स फॉर टीचर ऑल्सो, बहुत अच्छे से उन्होंने बच्चों को एक्सप्लेन किया और बच्चों ने उस कोडिंग पर आके बच्चों ने वो प्रोजेक्ट बना के दिखाया। तो रियली में बहुत एप्रिशिएटेड था। ये सर के लिए भी थैंक्स है कि सर रोबोटिक्स लेके आए, कुछ नया हर साल ही लाते हैं सर नया। इवन हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस है सभी रूम्स में, और सभी 12th तक के लिए फैसिलिटी है सर ये। और आपके लिए मतलब साथ में कंप्यूटर लैब्स है, मतलब सेपरेट लैब्स है हमारे यहाँ। कोई जो है दिक्कत नहीं है। इवन एसी फैसिलिटी तो स्टार्टिंग से ही है, 5th क्लास तक हमारे यहाँ एसी की फैसिलिटीज है। और बच्चों के लिए वाटर कूलर है, सब चीज़ है फैसिलिटीज। आप फ्लोर वाइज देखें, सभी चीज़ें बच्चों के लिए फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड आप खुद ही देख सकते हैं, बाहर है, इंडोर आउटडोर गेम्स है, टेनिस, सभी तरीके के गेम्स हमारे यहाँ। क्रिकेट एकेडमी तक भी सर ने इस बार लाए हैं। तो बहुत कुछ हमारे स्कूल में देखने को मतलब मैं ये कहती हूँ पेरेंट्स को आना चाहिए, खुद विजिट करें कि क्या एक्चुअलिटी में मिड टाइम में आप कभी भी आए। मेरे लिए तो कभी भी आए और सेम टाइम पे देखें। ये नहीं कि आप सडनली आए और मैंने आपको दिखाया, नो। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, रियल में मैं इसको बच्चों पे जो है हम इसको लाइव जो है आपको दिखा सकते हैं, तो वो आप कभी भी आप देख सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि और मेन बात ये है, बच्चा खुद बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कि डमी के तौर पे आप खड़ा करके, नो। वो बच्चा खुद प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है, देन मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात नहीं हो सकती सर। देखिए, मैम ने बताया कि लैब सुविधा, कंप्यूटर सुविधा, खेल की सुविधा, अनेक सुविधा स्कूल के अंदर रखी गई हैं। लेकिन मैम बात करें पिछले 12 वर्षों में क्या उपलब्धि स्कूल की ओर रही? सर मैं अगर इस पे बात में बताऊँ तो आपको मेरे यहाँ से बहुत से बच्चे मैंने देखा है। नमो भारत में हमारे यहाँ से बच्चा बादल है जो सतुआगढ़ी से है, और एक बच्चा खैर खैर नहीं है, सॉरी, यहाँ आपका एक्चुअली मुझे ज़्यादा गाँव नहीं पता, जी। तो लोकल से ही है और अथवा से है आई थिंक। और उस बच्चे का भी जो है दिल्ली में कंपनी में जॉइन किया है। गुड़गांव में एक बच्चा हमारा जो है मैनेजर है, जो अपॉइंट हुआ है। एक हमारा बच्चा है अरुण है, जो कि वेदांता में है। जी। और वो का मतलब 19 का पास आउट बच्चा है मेरा, और वो भी वहाँ अपॉइंट है। और एक अनूप बच्चा है जिसने कि अपना बिजनेस सेटअप किया है पलवल में। मतलब काफ़ी बच्चे जो ये मैंने बादल बच्चे की बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर इसका नमो भारत में जो है रेलवे में सिलेक्शन हुआ है इसका। और बच्चा बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड कहूँगी मैं। इवन उसने हमारे ही कॉलेज से भी जो है ग्रेजुएशन भी की थी, और साथ में वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमारे यहाँ एमबीए भी किया उस बच्चे ने। और बच्चा जो है उसका मल्टी टैलेंटेड मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो डांस में भी बहुत अच्छा था, वो बेस्ट कोरियोग्राफर भी हो सकता है। बट उसने जो नमो भारत में जो है अपना करियर बनाया। और रियली बताऊँ, उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए बहुत एप्रिशिएट करते हैं। मुझे तो उससे बाद में मिले वो लोग आके कि मैम आपके स्कूल से पढ़ा था। मुझे रियली में बहुत खुशी हुई। लास्ट ईयर ही मुझसे मिलने आई थी उनकी मदर, तो बहुत अच्छा लगा। और कई बार मेरे टंग पर उसका नाम मोस्टली रहता है क्योंकि मेरे खुद का पढ़ाया हुआ बच्चा है, तो इसलिए मेरे रहता है। और इस साल भी हमारे यहाँ वंदना बच्ची है जिसने कि जो है आपका नवोदय का जो एग्ज़ाम क्रैक किया है। वो लहरपुर से है बच्ची। हाँ जी, 6th क्लास में उसका एंट्रेंस क्लियर किया। तो मेरी कोशिश यही है कि बच्चे को हम इतना भेज दें, बस स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में अपने स्कूल में प्रोवाइड करूँ। और मैं रियली बता रही हूँ, मैं खुद एकेडमिक्स पे वर्क करती हूँ, पर हाँ, पूरी मैनेजमेंट का मेरे लिए सपोर्ट है कि मेरे को इस चीज़ में उन्होंने दे रखा है कि आप देखें। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जूनियर से लेकर अब तक बच्चों को पूरा फुल जो है उनको एकेडमिक्स में और जो भी उनकी करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको जो है बेस्ट से बेस्ट मिल सके।
और कंपटीशन में भी बाहर बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, मैं उनको बाहर भी भेजती हूँ। और इंटर स्कूल कंपटीशन कराते, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल तक मैं भेजती हूँ, जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है। और मैं पेरेंट्स से भी यही कहूंगी कि जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है उसको उस फील्ड में भेजे और बच्चे को टाइम दे। आप हर साल में नए स्कूल में जो एडमिशन कराते हैं ये गलत है। बच्चे को बेस रहने दें। कहते हैं ना, एक पौधे को भी एक जगह लगाएंगे तो वो वही जड़ पकड़ेगा और ग्रो करेगा। वो उसकी जो कहते हैं ना पुराने से पुराना पेड़ होता है तो उसकी जड़ें उतनी मजबूत होती है, बट हर साल जो बदलते हैं ना उसमें वो बच्चा जो है ग्रो नहीं कर पाता उसका, क्योंकि टीचर ही समझने में ले जाता है कि भाई क्या करें। तो मुझे लगता है जहां आपने नींव डाली है वहीं पर उसको वृक्ष को फलने दें। तो वही सेम बच्चों के साथ करना चाहिए और बच्चे का जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो उसी में है, वो कहीं भी है उसको बेस से ही एक जगह रखें और जगह जगह ना बदलें। देखिए, मैम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अपने बच्चे का हर साल स्कूल ना बदलें, और मैम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि माँ ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र बादल नमो भारत ट्रेन में भी उसका सिलेक्शन हुआ। आज वो ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहा है। मैम, यदि बात करें अंत में, क्या खास मैसेज देना चाहोगे पलवल वासियों को, आसपास के क्षेत्र वासियों को, बच्चों और पेरेंट्स को, माँ ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर की तरफ से? भाई मैं जो स्पेशली कहना चाहूंगी कि लास्ट में तो मैं सबसे पहले धन्यवाद ही करूंगी सर को कि इस एरिया में सर जो है इतना बड़ा कैंपस खोला है। और जो मेरे पास जो भी लोग आते हैं, हमारे बाहर से प्रैक्टिकल्स लेने भी आते हैं, कितने लोग मिलते हैं मुझे तो वो कहते हैं कि भाई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। नो डाउट ये रियली में ऐसा है। और लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा वो है कि भाई बिल्डिंग वाली की बात। मैं तो ये कहूंगी कि कभी भी आप किसी भी टाइम आए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड सेशन में भी आए इस चीज को, ये नहीं कि स्टार्टिंग सेशन में है या लास्ट में हम ऐसा करें, नहीं, कभी भी आइए। और ये सारी फैसिलिटी सभी बच्चों के लिए हैं, कोई ये नहीं है कि भाई हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक बच्चों को दे रहे, नहीं है, सभी बच्चों के लिए है। और इस एरिया में हमारा ये वादा है, आप बच्चे को भेजिए। और हम एक ट्रस्ट जरूरी है, पेरेंट्स को टीचर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और मैं यही कहूंगी हमें मौका दें। और मैं अपनी टीम वर्क के साथ कहती हूँ कि मैं आपके जो भी आपका हमको लेके ट्रस्ट है उसको फुलफिल करने की हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे। सो मैं यही लास्ट में कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और मैं आगे भी चाहती हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े और हमें एक बार अपनी जो है सर्विस करने का मतलब एक बार मौका जरूर दे। एक बार बच्चों को यहाँ भेज के देखें कि बच्चा क्या सीख रहा है। आप इस चीज का मौका देंगे तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअलिटी है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दर्शकों, ये थी हमारे बीच में माँ ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हसनपुर में स्थित है, वाइस प्रिंसिपल ममता सिंह जी। इन्होंने शिक्षा को लेकर तमाम बातें बताई और स्पष्ट तौर पर आग्रह पेरेंट्स से किया कि एक बार जरूर विजिट करें माँ ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर। पिछले 12 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर के हर एक सुविधा बच्चों को लिए यहाँ रखी गई है। अनेक उपलब्धि स्कूल की रही। आगे किस तरीके की ग्रामीण अंचलों की, पलवल जिले की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का और सुनवाने का काम करे रहेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज मामन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।